अभी हम लोग एनॉइंटिंग के बारे में बातचीत करेंगे। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। उसका काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट वे में होता है। कई बार आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, है ना? कई बार परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट हमें देता है। हालेलुया। दोनों में बहुत फर्क है। जिस प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर दे उसके लिए प्रार्थना करो, फिर उसका सोल्यूशन तो परमेश्वर पहले ही तय करके रहता है। अब हम लोग सीधे अगला सेशन में जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि ये सेशन शब्दों से नहीं, ये सेशन स्पिरिट से ही बताया जा सकता है। कई सारे लोग मैसेज इंटरनेट से तैयार करते हैं, वाह इतना सारा, बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा शब्द था, फिर मैसेज खत्म, कैसा लगा? हालेलुया। फीडबैक ले रहे हैं, कैसा लगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूछना गलत नहीं है, लेकिन पूछने का स्पिरिट में तो पता चलता है ना, आप किस स्पिरिट से पूछ रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को महिमा के लिए पूछ रहे हैं, या आपने कलेक्ट किया, आपका कलेक्शन वाला मेहनत लोगों के जीवन में कुछ आपके लिए तारीफ के शब्दों को डाल पाया कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी का सेशन अनॉइंटिंग, अभिषेक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि अभिषेक के बारे में आत्मा आप लोग से बातचीत करेगा। क्योंकि अभिषेक शब्दों का नहीं, अभिषेक स्पिरिट का मैसेज है, आत्मा का संदेश है। हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। अभिषेक एक्चुअली एक अधिकार है जो परमेश्वर की ओर से हमें स्पेशल रीति से दिया जाता है। जैसे कि एलिया को दिया गया था, एलीशा को दिया गया था, दानियल को दिया गया था, पौलुस को दिया गया था, पतरस को दिया गया था। लेकिन आज किसको दिया है? उसमें हम लोग आएंगे, है ना? उसमें आएंगे। अगर आपको वो अभिषेक पतरस वाला या पौलुस वाला या एलिया वाला अगर आपको मिल गया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आपको कहीं से मिलेगा नहीं कि आप किसी को दिखा सके, है ना, स्टेटस में डाल सके। हमको मिल गया है अथॉरिटी वाला। हालेलुया। आप क्या करेंगे? परमेश्वर बताएगा। हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं। एक वचन निकालेंगे हम लोग, निर्गमन 29:29। परमेश्वर फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में क्यों इतना बातचीत कर रहे हैं मालूम? जब आप मिनिस्ट्री में हैं तो अपने आप को इसमें प्रकट करने के लिए थोड़ा सा बचें। अगर किसी और के द्वारा से आप उसमें प्रकट हो रहे हैं, गुड, अच्छा है। अपने आप से उसको प्रकट करने की से बचें। क्यों? क्योंकि उसमें दुष्टता का ट्रैप होता है, जाल होता है। और कैसे जाल होता है उसको तो फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तब बताएंगे, है ना? क्योंकि वो जाल के बारे में आज परमेश्वर नहीं बता रहे हैं, आज बताने बोला है। आज परमेश्वर एनॉइंटिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम लोग देख रहे थे निर्गमन 29 मतलब कि 29। हाँ, उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 से 7 तक। ये हारून याजक को अभिषेक करने के बारे में लिखा गया है। हाँ, पढ़ेंगे। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हाँ, बस यहाँ तक। ये हारून याजक को अभिषेक करने के बारे में बताया जाता है। अभिषेक करना मतलब उसको स्पेशल काम दिया कि तुम परमेश्वर के उस भवन में, महापवित्र स्थान में जहां होगा, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन आता है, तुम वहां जाना और वहां परमेश्वर की बातों को सुनना और उन बातों को लेकर बाकी जो मेरे लोग हैं वहां तक लेकर आना और उनके निवेदन को लेकर आना और उनके पाप क्षमा की बातों को यहाँ लेकर आना और मैं वहां से बातों को रखूँ। मतलब वो स्पेशल प्लेस था, स्पेशल काम था जो परमेश्वर से बात करने के लिए परमेश्वर ने किसी को स्पेशल अधिकार दिया था, वो हारून याजक। और उसके लिए जिस काम को करना था उसको अभिषेक करना था, अनॉइंट करना था, मतलब स्पेशल अधिकार उसको दिया गया था। हालेलुया। इसलिए जो अधिकार आपको स्वर्ग से नहीं दिया गया उस काम को कभी करने का कोशिश नहीं करना। जैसे किसी के सिर पर हाथ रखने का काम,
ये जब तक स्वर्ग से ना दिया गया ये काम कभी करना भी नहीं है ना। सब लोग हाथ रख रहे हैं, हम भी हाथ रख दिए, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपको स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक आप नहीं कर सकते, और स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जो अधिकार है, जो सुपरनेचुरल अधिकार है, इस अधिकार का आप दुरुपयोग करते हैं या इस अधिकार को बिना मिले आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 26 हाँ 26 अध्याय उसका हम लोग 16 से लेकर 21 तक हम लोग को देखना पड़ेगा। 16 से 21 तक तब पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया। ये राजा उज्जियाह था, है ना, वो राजा था। ये संसारिक रीति से याजक जो होते थे उससे भी ज़्यादा ऊपर का पोस्ट संसारिक रीति से होता था। राजा किसी देश या किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का सुप्रीम होता था, जैसे आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह का वो सुप्रीम होता था। मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह का वो सुप्रीम होता था। तो वो राजा था, हाँ, और राजा को परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हम लोग इस बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे 16 से 21 तक, 16 to 21। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, अपने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। हालेलुया। ये अपने आप को वो राजा था, परमेश्वर उसको आशीष दिया था, उसको सामर्थी बनाया, पूरा देश का प्रदेश का संचालन करने का उसको अधिकारी बनाया था। लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान में उस जगह में जाने का अधिकार किसको था? सिर्फ याजकों को था। भले राजा पोस्ट में उस जगह पर था, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं मिला था। और उसने उस अधिकार को नहीं मिलने के कारण जब वहाँ प्रवेश किया तो क्या हुआ? उसे कोढ़ हो गया। तभी हम एक बात को बता रहे थे कि वो पास्टर की पत्नी एक व्यक्ति पर सिर पर हाथ के प्रार्थना की और उसका जीवन में वो परिस्थिति आ गया। क्यों? क्योंकि वो अधिकार दिया ही नहीं गया था। जो अधिकार परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है उस अधिकार को कभी करना भी नहीं है, कभी करना भी नहीं है, संसारिक रीति से कभी करने की कोशिश नहीं करना है। तो ये विशेष अधिकार परमेश्वर देता है जिसको हम लोग एनॉइंटिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग अभिषेक बोलते हैं। हालेलुया। और यह विशेष अधिकार जिसको परमेश्वर देना चाहता है उसको देता है। हमने देखा कुरिन्थ में कि ये वही आत्मा जिसको जो चाहिए उसको बांट देता है। अब परमेश्वर की इच्छा है कि आपको कौन सा वरदान दे, अब परमेश्वर की योजना है। लेकिन एक बात बताएं, परमेश्वर जो योजना या जो वरदान आपको देता है आपकी प्लानिंग से बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। हम उस समय समझते थे, जब मैंने इस बातों को बताया, जब हम लोग शुरुआती समय में प्रभु को जाने और फेलोशिप करते थे, सबके पास दर्शन और अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने वाला वरदान और ऐसा कई सारे वरदान थे, इसको प्रकटीकरण होता था। हमारे पास ऐसा वरदान का कोई भी प्रकटीकरण नहीं होता था। हम लोग सोचते थे परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता है, इनको इतना ज़बरदस्त वरदान दिया है, हमको क्या वरदान दिया है। लेकिन बात ये नहीं था कि परमेश्वर हमें क्या दिया, उस समय प्रकट नहीं हुआ, आज प्रकट होता है कि परमेश्वर हमें क्या दिया है।
तो परमेश्वर जो कुछ भी देता है आपके लिए बहुत ही सुपर, बहुत ही कीमती होता है। इसलिए आप मनुष्य की आंखों के दृष्टि के अनुसार वरदान को ना समझे, मनुष्य की दृष्टि के अनुसार आप अनॉइंटिंग को ना समझे कि हमको ये अनॉइंटिंग चाहिए, हम इस अनॉइंटिंग के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, हम इस बातों के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, हम इस चीज़ों के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं, होली स्पिरिट हमको चाहिए, उसके लिए हम फास्टिंग कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन उसके बाद आपको कौन सा वरदान मिलेगा यह परमेश्वर निर्णय करता है। हाँ, होली स्पिरिट आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। और होली स्पिरिट के नियंत्रण में आप रहने के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या विशेष अधिकार दिया जाएगा ये आप नहीं जानते हैं। मुझे प्रचार करने का परमेश्वर अनॉइंटिंग ही दिया, तब मैं उस प्रचार को करना शुरू किया और मैं उस प्रचार को करने लगा। और मैं इस बातों को देखता था, कई बार मैं अपने प्रचार को सुनता हूँ, कई बार मैं अपने प्रचार को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ ये तो मेरा पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता है, ऐसा नीलकांत पर जो बोल ही नहीं सकता है। लेकिन जो बोलता है वो कोई और पर्सनालिटी है, मतलब होली स्पिरिट बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस काम को दिया इसलिए मैं इस काम को कर पाता हूं। अगर परमेश्वर काम नहीं दिया होता तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने उस काम को दिया कि किसी के जीवन में कोई श्राप है या कोई दुष्टता का जाल है, उसको तुम तोड़ो। अगर परमेश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया तो हम किसी को सुन के उसने ऐसा प्रार्थना किया था, चलो हम यीशु मसीह के नाम से उसके कर्ज को तोड़ते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम किसी सेवक या किसी पास्टर के शब्दों को सुनकर, किसी अपोस्टल या प्रोफेट के शब्दों को सुनकर हम सेम कॉपी नहीं कर सकते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरी काइंड ऑफ कर्स। आप नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर आपको यह विशेष अधिकार ना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम वही राजा उज्जिया की तरह हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपको एक विशेष अधिकार देता है और यह अधिकार आपके जीवन में प्रकट होता चला जाता है और परमेश्वर ही बताता है कि आपको यह काम करना है। अब आपको यह काम करना है। आप किसी के जीवन में जो दुष्टता का एग्रीमेंट हो जाता है, दुष्टता का लीगल परमिशन हो जाता है, ये जब तक परमेश्वर ना बोले आप उस काम को नहीं कर सकते कि उसको हटाने का काम। ये परमेश्वर ही आपका स्पेशल अधिकार देता है। संसार में कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल आपको यह अधिकार नहीं दे सकता है। आज हम जरूर तेल से अनॉइंट करते हैं, लेकिन आपके स्पिरिट में जो अथॉरिटी है वो परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर देता है कि मैंने तुझे ये अथॉरिटी दिया है। हाँ, उसने तेल जरूर डाला, तेल से अभिषेक करके तेरे 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 सिर पर हाथ रखा, उसने प्रार्थना किया, लेकिन इस आपके जीवन में जो विशेष अधिकार जो परमेश्वर देगा वो परमेश्वर ही आपसे बातचीत करेगा, तभी आप जानेंगे। मुझे होली स्पिरिट मिलने के बाद मैं कई महीनों तक या वर्षों तक मैं किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता था, किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता था, क्योंकि मुझे बताया गया था ये काम नहीं करना है। जब तक आपको परमेश्वर ना बोले आप इस काम को नहीं करना है। हालेलुया। होली स्पिरिट मिल गया था, फिर भी मैं किसी के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता था। आपके जीवन में परमेश्वर क्या क्या अथॉरिटी, क्या अधिकार देता है, आपके उस स्पिरिट में परमेश्वर बता देगा। और ये अथॉरिटी और ये अधिकार क्यों आपको देता है? हालेलुया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सबसे बड़ा कारण है। इसलिए परमेश्वर आपको वो गिफ्ट देता है, वो अनॉइंटिंग देता है, वो होली स्पिरिट देता है, और यीशु मसीह के बारे में आप जाने, ये सबसे बड़ा कारण है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हम लोग सांसारिक रीति से जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, उसके लिए फूल लाते हैं, उसके लिए तोहफा लाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करता है उसका तरीका यह है कि अपना सुपरनेचुरल पावर, जो स्वर्ग का सामर्थ है, जो स्वर्गीय आशीष है, जो स्वर्ग का अनॉइंटिंग है, वो आपके जीवन में देता है। हम जैसे मनुष्यों को जो मिट्टी से बनाया गया है, जिसमें पाप की प्रभुता कर रही थी, जो पाप में गिरे हुए थे, जो पाप में डूबे हुए थे, जो पाप से परिपूर्ण थे, उनके लिए परमेश्वर अपने उस प्रेम को प्रकट करता है कि इससे मैं यहाँ से निकालूंगा, इससे मैं धोऊंगा, इसे शुद्ध करूंगा, और इससे मैं एक नया वस्त्र पहनाऊंगा और इसके सिर पर मुकुट लगाऊंगा। हालेलुया। और उस मुकुट को देने का जो भाग है, दैट इज अनॉइंटिंग। हालेलुया। वह अभिषेक है जो हमें मुकुट पहनाया जाता है। इसीलिए पुराने नियम में उसके सिर पर पगड़ी बांधा गया, टोपी लगाया गया, उसके सिर पर सन के वस्त्र का ये पहनाया गया। वो एक परमेश्वर का एक दृष्टांत है कि परमेश्वर हमें एक अधिकार देता है। अभिषेक एक अनॉइंटिंग है, एक अधिकार है कि स्वर्ग का सामर्थ को आप पृथ्वी पर कैसे प्रकट कर सकते हैं साधारण सा मनुष्य। परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए हम लोग को इस भाग को देता है ताकि आप उसके अनॉइंटिंग का ऑनर करें, अभिषेक का आदर करें।
आज कई बार है कि परमेश्वर मुफ्त में होली स्पिरिट दे रहा है, तो कई बार लोग होली स्पिरिट का आदर नहीं कर पाते हैं, अनॉइंटिंग का आदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभिषेक आपको एक विशेष अधिकार देता है, लेकिन राजा उज्जिया की तरह नहीं करना है। सब लोग कर रहे हैं, हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक बहन अपनी गवाही बताती थी, उसका छोटा भाई था, उसको पहले होली स्पिरिट मिल गया था, तो प्रभु से बोल रही थी, तो हमसे छोटा है, इसको पहले होली स्पिरिट मिल गया। हाँ, थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगना था, थोड़ा सा क्रोध भी आ रहा था मुझे। तो मैं प्रभु से बोल रही थी कि मेरा छोटा भाई को मिल गया, मुझे होली स्पिरिट नहीं मिला, मैं पहले से फेलोशिप में जाती थी, मुझे होली स्पिरिट नहीं मिला। हाँ, उस दिन थोड़ा वो नाराज थी। तो जहाँ जाते थे उसको बोला कि क्यों तुम आज थोड़ा चेहरा सही नहीं दिख रहा है। तो बताया स्पिरिट के उसके भाई को पहले होली स्पिरिट मिल गया, इसलिए इसको थोड़ा नाराज की है ना। पहले उस नाराजगी को हटाओ, परमेश्वर तुम्हें भी देगा। फिर उसने प्रभु से माफ़ी मांगी और अपने नाराजगी को हटाई। उस दिन परमेश्वर की आत्मा से ऐसा भरी गई, ऐसा भरी गई, ऐसा भरी गई कि हम लोग जितना देर फेलोशिप करते रहे उतना देर तक वो पूरा एकदम परमेश्वर के उस एनॉइंटिंग से, उस अभिषेक से भर कर, हाँ, पूरा ही चित्त थे, पूरा भर गई थी। हालेलुया। और करीब उसके बाद इतना ही प्रोफेसी होता था, वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसके मुख से प्रोफेसी निकलता था। परमेश्वर इतना भरा। तो ये नहीं करना है कि वो पहले से फेलोशिप कर रहा है, वो छोटा है, वो ज़्यादा है, हम ज़्यादा वचन जानते हैं, वो नहीं, उसके हिसाब से अनॉइंटिंग नहीं होता है। नहीं तो फिर साउल को क्यों अनॉइंट करता है ना। वो तो मसीहों को मारने जा रहा था, जो विश्वासियों को मारने जा रहा था, या उनको जेल में डालने जा रहा था, या उनको सताने के लिए स्पेशल परमिशन मिला था, स्पेशल पैसा भी मिला था कि जितना मसीही लोग उनको सताओ, उनके लिए तुम्हें धन भी दिया जाता है, उसके लिए तुमको जितना लठायत की ज़रूरत है सब ले जाओ। तो उनके साथ में जा रहे थे, फिर भी परमेश्वर उसका अभिषेक करता है। और वो इतना सामर्थ्य वचनों को लिखा है जिसको सुनकर पढ़कर आज भी हम उस अभिषेक को महसूस करते हैं। परमेश्वर का चुनना है। परमेश्वर बोलता है कि ये गर्भ ही से मेरा चुना हुआ था। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको लेकर आया है उस अनॉइंटिंग के लिए, उस अभिषेक के लिए। आप लेने के लिए तैयार हैं? आमीन। क्योंकि आप जब तैयार किए, आप जब अनॉइंटिंग का ऑनर करेंगे, परमेश्वर आपको ऑनर करेगा। क्योंकि अनॉइंटिंग मुकुट है, हमारा मुकुट है, और ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें दिया जाता है। हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है इसमें, हमारी योग्यता 1% भी नहीं है, 0% भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए तो परमेश्वर आज उस अभिषेक के बारे में इस तरीके से बातचीत करता है। हालेलुया। पुराने नियम में इस तरीके से बातचीत नहीं किया जैसे नए नियम में बातचीत करता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, आपको बोलता है आज। हालेलुया। और कहता है राजपदधारी याजकों का समाज। उस समय याजक का पद लेने के लिए राजा उज्जिया ने मनमानी किया और उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, उसको कोढ़ हो गया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है कि तू तो उस राजपदधारी याजकों का समाज में ही है, तू मेरा चुना हुआ वंश है, बोलता है। हालेलुया। आगे कहता है और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। परमेश्वर के निज प्रजा हो। क्यों? आगे उसका पूरा सार मिलता है। यहां लिखता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसने हमें बुलाया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। तो गुण किसका प्रकट करना है? परमेश्वर का गुण प्रकट करना है। तो परमेश्वर का जो गुण प्रकट करता है, हालेलुया, उसी को ये अभिषेक मिलता है। एक्चुअली अनॉइंटिंग क्या है? आत्मा के फल, जिसके पास प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज। आपको अभिषेक में बढ़ाने के लिए परमेश्वर उन सिचुएशन में ले जाता है जहां आपका धीरज का टेस्ट होता है। ये जबरदस्त टेस्ट होता है धीरज वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर इसमें पास कर गए तो आप एक बहुत ही नए लेवल में जाते हैं।
हमारे साथ भी इसका टेस्टिंग रहा, और वो टेस्ट एक दिन का नहीं होता है, कई बार वर्षों तक चलता है। आप सोचते हैं कब खत्म होगा प्रभु, कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा, है ना। एक ऐसा परिस्थिति जो पूरे संसार को इरिटेट कर सकती है, वैसा परिस्थिति में आपको परमेश्वर रखता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल। जिस परिस्थिति को सामना करना एक दिन में मुश्किल है, उस परिस्थिति में आप 3 साल कैसे रहेंगे? अगर आप 3 साल रह गए तो परमेश्वर उस अनॉइंटिंग में ले जाता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग में बढ़ने का तरीका यही है, पैसेंस, धीरज। आप वहां लड़ भी नहीं सकते हैं, और ऐसा परिस्थिति है कि आप उसको 2 झाप लगा दीजिएगा तो हमेशा के लिए चित्त हो जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो 3 साल तक आपको इरिटेट कर रहा है ना, तो भी आपको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर काम कर रहा है। वो दुष्टता के कारण से नहीं, परमेश्वर आप कठिन नहीं कर रहा है। दुष्टता को तो नष्ट होना है, खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, सेवक है तो क्या हुआ, हम भी 2 झाप लगा दिए। अरे वो इरिटेट करता, मीटिंग के जगह में बदमाशी कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। नो, आज बहुत सारे परिस्थिति हम लोग देखते हैं, ये कर रहा था, वो कर रहा था, हम क्या करें, जुलूस लें। परमेश्वर बोलता नो, जुलूस आपका एनॉइंटिंग को बढ़ाने के बजाय डाउन कर देता है। हम प्रार्थना करें कमरे में जाकर, जो आपके विरुद्ध में बातें किया है उसकी उद्धार की प्रार्थना करें, जो आपके ऊपर हथियार चलाया उसके छुटकारा की प्रार्थना करें, जो आपके निंदा किया है उसके साल्वेशन के लिए प्रार्थना करें, जो आपके विरुद्ध में बातें कर रहा है उसकी छुटकारा और आशीष के लिए प्रार्थना करें। जब आप इस काम को करते हैं, आप एनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। हालेलुया। तब आप राज पदधारी याजकों का समाज में पहुंच जाते हैं। राज पदधारी याजकों का समाज या चुना हुआ वंश परमेश्वर के वचन को लाइन बाय लाइन याद करने से नहीं होगा, परमेश्वर के गुण को प्रकट करना होगा। पैसेंस, धीरज, प्रेम। हालेलुया। तो बोले हाँ ब्रदर, प्रेम तो करना है, लेकिन तो कैसे करेंगे? हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना, प्रेम तो वो तो करना है, जान रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में बता रहे हैं, वो ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, उसके बारे में बात मत छीन। नहीं तो इसीलिए ना हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम तो प्रेम करते ही। आपको अभिषेक में बढ़ाने के लिए उस सिचुएशन को लाया है, आप परमेश्वर को बता रहे हैं, अगर ये प्रभु ऐसा हो जाता तो हम तो प्रेम करते ही, उसके कारण से तो हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो कई बार आपके लाइफ में अगर ऐसा डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन आया था और उस समय आप कुड़कुड़ाए, तो आज प्रभु से माफी मांग लीजिए। हालेलुया। और आने वाला समय में आने वाला है, तो आप आनंद मनाइए, है ना, उस दिन पार्टी मनाइए। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो आनंद की बात समझो। याकूब इस बातों को लिखता है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को पूरा काम करने दो। धीरज एक दिन में काम नहीं होता है। पैसेंस का मतलब ही होता है टाइम। हाँ, कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना को प्रभु सुन लिया, यही प्रार्थना नहीं सुना, ये लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। लेकिन उनका नहीं सुधरने का कारण वो नहीं है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रहा है, बात वो नहीं है, आपके पैसेंस, आपके धीरज को परमेश्वर पूरा काम करने दे रहा है। हालेलुया। धीरज को पूरा काम करने दे रहा है। क्यों? तभी तो आप अभिषेक में बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं यहाँ रांची में था, YMCA हॉस्टल में रहा करता था एक समय, और बहुत सारी बातें होती थी हॉस्टल में, है ना। मारपीट करना हॉस्टल का एक प्रारूप ही हुआ करता था। कुछ भी हुआ चलो मारपीट करने। हमारे बगल में बस स्टैंड हुआ करता था, कुछ भी हुआ तो वहाँ चलो हंगामा करने। तो इस तरीके का नेचर में कभी रहे। अब परमेश्वर प्रभु में आया तो ऐसा ऐसा सिचुएशन को मेरे जीवन में कई बार आने दिया। हाँ, जहाँ किसी को एक बार ऊंची आवाज़ में बोले तो पूरा शांत हो जाएगा, जहाँ किसी को 2 झाप लगाए तो पूरी तरह शांत हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में तेरे को ना ऊंची आवाज़ में बोलना है, ना ही उसको आंख बड़े करके देखना है, और हाथ तो उठाने का बात ही नहीं है। हाँ, और वो चूहिया सा परिस्थिति आपको पूरा परेशान किया हुआ, परेशान किया हुआ, परेशान कैसे होगा प्रभु। हाँ, तो मेरे लाइफ में परमेश्वर ऐसा आने दिया, और वो एक दिन नहीं,
1 महीना भी नहीं, वर्षों तक। मैं कभी अपनी पत्नी को पूछता था कैसे करें हम, हाँ। लेकिन जब हम लोग प्रेयर में बैठते थे तो परमेश्वर बताता था हमको। परमेश्वर बार बार नो, वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, नहीं प्रभु बोला ऐसा नहीं करना। लेकिन जब हमने इस बातों को जाना, धीरज को परमेश्वर अपना काम करने दे रहा था। ये धीरज जब काम करता है, मतलब आत्मा के फल जब आपके जीवन में काम करने देते हैं, तभी वो अनॉइंटिंग अथॉरिटी आपको परमेश्वर देता है। जब तक आत्मा के फल को काम करने नहीं देंगे, वो अथॉरिटी मतलब वरदान की तरह आपके जीवन में नहीं आता है, वरदान की तरह काम नहीं करता है कि हाँ पवित्र आत्मा आ गया तो अभिषेक भी आ गया। नहीं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, उसके बाद उस अभिषेक के लिए आपको तैयार करता है। यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा और अभिषेक के सामर्थ्य से अभिषेक किया गया, एक ही साथ सब चीज हुआ, क्योंकि वो बहुत ही सुपर नेचुरल पर्सनालिटी थे। हमारे लिए क्या होता है, पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा हमको तैयार करता है, करेक्ट करता है, करेक्शन करता है, सफाई करता है, उसके बाद जाके हमको अनॉइंटिंग के प्लेटफॉर्म में खड़ा करता है और उसके लिए सारी परिस्थितियां हमारे जीवन को आने देता है, अलाउ करता है। हालेलुया। लेकिन अगर उसमें आप पास हो गए, इसलिए बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। अब उसमें आनंद कैसे मनाना है? हाँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तभी आप आनंद मना सकते हैं। सिचुएशन के अनुसार तो आप आनंद मना ही नहीं सकते हैं। हाँ, एग्जाम लिख रहे हैं, रिजल्ट का पता ही नहीं चल रहा है क्या होने वाला है, एज भी पार होते जा रहा है। हाँ, इतने सारे रिश्ते आए, अभी तक शादी हुआ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, फिर भी आप आनंद मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी आप आनंद मना रहे हैं। प्रभु आप तो बोले हैं आनंद मनाने के लिए। हो सकता है लोग बोले मूर्ख है, पागल है, इसलिए आनंद मना रहा है। इतनी सारी असफलता है, इतने सारे गड़बड़ी इनके लाइफ में है, इतने बार शादी अभी तक नहीं हो रहा है, फिर भी आनंद मना रहा है, क्या मतलब है? इतना विनती प्रार्थना कर रहा है, फिर भी इसका शादी नहीं हुआ है, क्या बात है? इतना विनती प्रार्थना करता है, फिर भी नौकरी नहीं लगा है, क्या बात है? अगर ऐसी बातें आपके जीवन में आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग में ले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनॉइंटिंग में आपको बढ़ा रहा है और वह अभिषेक जब आपके जीवन में बढ़ता जाता है, इसलिए आपके जीवन की विपरीत तरह से कई बार हम लोग प्रभु को जानने के बाद कई सारी विपरीत परिस्थिति एक समय तक बनी रहती है। हाँ, सब प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था, मैं किसी के लिए प्रार्थना किया, तुरंत दूसरे दिन टेस्टिमनी आता था। मैं अपने जीवन के लिए कई परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करता था, सालों भर बना रहता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे विवाह करने की बातें बोला तो मैं सोचा कि अगले महीना तक आ जाएगा रिश्ता, लेकिन नहीं, आफ्टर 7 years जो परमेश्वर मुझसे बात किया उसके 7 साल बाद उसको भेजा। तो मैं हर दिन प्रार्थना करता था, हर दिन सोचता था, हर दिन इंतजार करता था, लेकिन परमेश्वर उस धीरज को काम करने दे रहा था। हालेलुया। तब आप राजपद्धरी याजकों के समाज में आते हैं, चुना हुआ वंश में आते हैं। परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के गुण के रूप में क्या दिया गया हमारे बीच में? आत्मा के फल। आत्मा के फल को जब आप प्रकट करते हैं तब आप उस अभिषेक में पहुंचते हैं, उस अभिषेक में बढ़ते हैं, उस अनॉइंटिंग में आते हैं। ये अद्भुत है। उसके बाद आपको स्पेशल अथॉरिटी मिलते चला जाएगा, एक अद्भुत अद्भुत अथॉरिटी मिलते चला जाएगा और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। तो आने वाला समय में, ये तो होली स्पिरिट सेशन था, स्पेशल सेशन होगा, सिर्फ अनॉइंटिंग सेशन। अनॉइंटिंग के बारे में बातचीत करेगा, अभिषेक के बारे में बातचीत करेगा। मैं अभिषेक के बारे में जब फर्स्ट टाइम प्रचार किया था होली स्पिरिट के बारे में, तो बड़ा मुश्किल से मेरे पास आधा घंटा या 1 घंटा का ही मैसेज था। लेकिन मैं चौथी 5वीं बार जब होली स्पिरिट के बारे में बताने लगा, अभी मेरे पास अनॉइंटिंग का 1 वीक का सेशन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फर्स्ट टाइम जब प्रचार किया था तो मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा का मैसेज था, अभी 1 वीक का। लेकिन 1 वीक का सेशन अभी हम लोग रांची में नहीं कर सकते हैं। अरे 1 सप्ताह नहीं, वो तो छुट्टी नहीं है ना। 1 सप्ताह बोलने से ही पब्लिक गायब। यहाँ 2 days अभी काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर बताएगा हमारा 1 वीक सेशन भी होगा, और वो सेशन एक्चुअली आपको 1 वीक पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन आप एंटर करेंगे उस सेशन में, आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद हम इस जगह में 1 ही घंटा गुजारे हैं। एक्चुअली अनॉइंटिंग ऐसा रहेगा, और वो 1 वीक का सेशन होगा। हालेलुया। और 1 वीक का सेशन ऐसा होगा, इसलिए नहीं कि सेवक के पास कुछ है, इसलिए कि आप उस सीधा हेवनली रिल्म में पहुंचा देगा।
और वहां परमेश्वर अनॉइंटिंग आ रही, क्योंकि अनॉइंटिंग आपको शब्दों से नहीं बताया जाएगा। अभिषेक के बारे में आप शब्दों से डेफिनेशन के रूप में नहीं बताया जाएगा। अभिषेक के बारे में आप एक्सपीरियंस लेंगे, आप अनुभव करेंगे, वाह ये वाला अनॉइंटिंग, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। और वो अभिषेक आपको एक्सपीरियंस कराएगा परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर अभी आपको तैयार कर रहे हैं। हम लोग 1 वीक अनॉइंटिंग सेशन यहां भी करेंगे, आमेन, हालेलुया। और सिर्फ अनॉइंटिंग सेशन रहेगा, ओनली अनॉइंटिंग। परमेश्वर के पास इतने तरह का अनॉइंटिंग है, इतने तरह के अभिषेक है, वाह। जब आपसे परमेश्वर बात करेगा और जैसे वो बातचीत करेगा, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे, आप जैसे उस काम को करेंगे, इमीडिएट उस रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको वो अथॉरिटी देते जाता है। और उसी अथॉरिटी में आपको परमेश्वर पास्ट की चीज़ों को भी दिखाता है, 3 जनरेशन पीछे, हालेलुया, फ्यूचर की बातों को भी दिखाता है। 3 जनरेशन पीछे में कौन सा कर्स उस फैमिली से चल रहा था, उन बातों को दिखाता है। क्यों इसके लाइफ में इतनी तबाही चल रही है, क्योंकि लोग विनती प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसका पिछला जनरेशन में जो कर्स आया था, क्यों कर्स आया था, उस बारे में परमेश्वर बातचीत करेगा। लेकिन इस अनॉइंटिंग को क्या कहते हैं, वो उस अनॉइंटिंग सेशन में परमेश्वर बातचीत करेगा, आमेन, हालेलुया। आप समझिए, ये अनॉइंटिंग सेशन का इंट्रोडक्शन है। आत्मा के फल ही आपको उस जगह तक पहुंचाता है, और उसके लिए परमेश्वर आपको सिचुएशन में ले जाता है, आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए सिचुएशन में ले जाता है, परिस्थितियों में ले जाता है। इसलिए कई बार लोग प्रभु को जान लेते हैं, उसके बाद शिकायत के रूप में आ जाता है, वही जब से प्रार्थना शुरू किए इतना ही घर में तो परेशानी आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना घर में परेशानी आ गया। अगर आपने प्रार्थना शुरू किया और आपके जीवन में तूफान आना शुरू हो गया, इसका मतलब समझिए कि परमेश्वर आपको अभिषेक में ले जाना चाहता है, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, लोग साथ में होली स्पिरिट मिला, बहुत सारे लोग होली स्पिरिट मिला, उसके जीवन में कोई तूफान नहीं आया, लेकिन आप में से किसी के जीवन में तूफान आ गया। सब उसको भी पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन बड़ी आराम से उसका शादी भी हो गया, नौकरी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सब चीज़ सेटल हो गया। हमको भी पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन सब चीज़ उल्टा चल रहा है। अभी तक क्यों ऐसा चल रहा है, तूफान ही तूफान, और सब तरफ से इतना संघर्ष ही संघर्ष, क्योंकि परमेश्वर आपको उस अभिषेक में ले जाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बातचीत किया विवाह के बारे में, 7 ईयर्स तक परमेश्वर मुझे वैसे ही रखा, क्योंकि मुझे अभिषेक में लाना चाह रहा था परमेश्वर। और वो 7 ईयर्स जो मैं इंतजार किया, वो मुझे अनॉइंटिंग में लेकर आया। और जो क्रोधी स्वभाव था, उसको परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में रखता है जहां क्रोध वाली सारा सिचुएशन चारों तरफ रहती है, और आपको क्रोध नहीं करना है, वहां शांत रहना है। चाहे चूहा सही उसका पावर रहे, जिसको आप एक बार मसलेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको शांत रहना है। वहां आपका अनॉइंटिंग को परमेश्वर बढ़ाता है, अभिषेक को बढ़ाता है, हालेलुया। परमेश्वर का तरीका संसार के तरीका जैसे नहीं है। और इसके लोग कई बार सांसारिक तरीके से लॉजिक करते हैं, परमेश्वर ऐसा थोड़े ना करता है, परमेश्वर ऐसा करेगा क्या, वो प्रार्थना कर रहा है, उसका शादी भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, जरूर गड़बड़ है। वो प्रार्थना कर रही है, नौकरी भी नहीं लग रहा है, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट अगर आपके जीवन में आ रहे हैं या आए थे, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको अभिषेक में ले जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको फेथफुल रहना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, है ना, क्योंकि आप फेथफुल हैं कि नहीं हैं, ये आपका आत्मा बता देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ गड़बड़ी हुई थी। इसलिए आपको फेथफुल रहना ही पड़ेगा। अगर आप फेथफुल हैं तभी अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे। फेथफुलनेस कहीं खत्म हुआ, विश्वास योग्यता में कहीं पर दरार आएगी, विश्वास योग्यता में आपने कहीं विश्वासघात किया, तो आप अभिषेक में नहीं बढ़ेंगे, वो परिस्थितियां आपको दबा कर ही कर देगी। इसलिए कई बार लोग विश्वास में आए और उसके बाद में ऐसा परिस्थिति आई तो उन्होंने विश्वास योग्यता को खो दिया, तो वो परिस्थिति उन्हें दबा दिया। वही जो वो भी विनती प्रार्थना करता था, उसके बाद तो उनका परिस्थिति तो बहुत ही दयनीय हो गया। पिछला दिन एक बोरा चावल पहुंचा के आए थे और किसी तरह खाना पीना चल रहा है। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट कई बार सुनने को आता है। ये क्यों आता है? ये यीशु मसीह का अपमानित करने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर आप लोग स्पेशल बात बता रहा है कि आप कभी कोई भी सिचुएशन में विश्वास योग्यता नहीं खोना है, फेथफुल बने रहना है। चाहे लोग आपके बारे में बदनामी की बातें करें, चाहे लोग आपके विरुद्ध में बातें करें, चाहे लोग आपके निंदा की बातें करें, चाहे लोग आपके जीवन का मजाक उड़ाएं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ कभी विश्वासघात मत कीजिए।
परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में अधिकारी बना देगा। यूसुफ का कितना बेइज्जती हुआ, कितना बदनामी हुआ, कितना ही हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में परमेश्वर उसको अधिकारी बना दिया। क्योंकि परमेश्वर जब उसको तैयार कर रहा था, उस प्रधानमंत्री के पद के लिए अनॉइंटिंग से भर रहा था। वे विचार किसी परिस्थिति आई, वहां से वो भागा, बिना अपराध के जेल में जाना पड़ा, वहां भी प्रभु की महिमा करता रहा। बिना गलती किए उसे दोषी करार दिया गया, वहां भी विश्वास योग्य रहा। यूसुफ हर जगह विश्वास योग्य रहा, इसलिए प्रधानमंत्री के अनॉइंटिंग पद तक पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि आपका फेथफुलनेस ही आपके जीवन में उस अनॉइंटिंग को मेंटेन रखता है और बढ़ती भी देता है। परिस्थितियों के अनुसार विश्वासघात नहीं करना है, परिस्थितियों के अनुसार समझौता नहीं करना है। आपका फेथफुलनेस आपको अभिषेक में बढ़ाता है।